बेटी 30 साल की हो गई थी। पिता लगातार उसका लालन पोषण कर रहा था। वह किसी लायक नहीं थी, लेकिन उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी कोई माँ नहीं थी। दरअसल जब उसने जन्म लिया तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन बेटी ने 2 दिन के प्यार में अपने ही पिता की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी इलाके से, जहाँ पर एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों, जब बेटी ने इस बात की वजह बताई तो वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, धमतरी इलाके की यह घटना है, जहां पर देवदास, जिसका नाम पूरा सत्तू देवदास बताया जा रहा है, 60 साल का सत्तू देवदास अपनी 30 साल की बेटी पार्वती के साथ रहता था। दरअसल पार्वती की जब जन्म हुआ था उसी समय उसकी मां गुजर गई थी, जिसके चलते देवदास ने अकेले रहकर अपनी बेटी का लालन पोषण किया, उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, वह 30 साल की हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पार्वती को एक लड़का पसंद आ जाता है, जो उसके गांव के ही समीप के गांव का था। दरअसल उसका नाम यहाँ पर रोशन बताया जा रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि रोशन का पार्वती के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है। थोड़े दिन नहीं, काफी दिन हो चुके थे। अब पार्वती और रोशन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अब बीच में आता था एक बूढ़ा पिता, जिसने सारी उम्र अपनी बेटी का भार उठाते उठाते एक बार भी नहीं सोचा कि उसका बुढ़ापे में क्या होगा। अब बेटी सोचने लगी थी कि अब उसके पिता का क्या होगा। दरअसल बता देना चाहते हैं कि जब बेटी ने, पार्वती ने अपने पिता से इसके बारे में बात की तो पिता ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह पास के ही गांव का था और पास के गांव में यहाँ पर उनकी शादी नहीं हो सकती थी दोस्तों, जिसके चलते अब बेटी जिद पर अड़ गई थी कि उसको यहाँ पर सिर्फ रोशन के साथ ही शादी करनी है। लेकिन पिता इस बात के लिए मना करता था, जिसके चलते रोजाना दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी थी। लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि पिता अब शराब पीना शुरू कर दिया था। वह रोज शराब पीकर घर पर आता था और अपनी बेटी के साथ गाली गलौज भी करता था, उसको धमकाता था। 1-2 बार उसके ऊपर हाथ भी उठाया था, लेकिन बेटी ना मानने को तैयार थी, ना ही पिता मानने को तैयार था। जिसके बाद बेटी अपने पिता की हरकतों से काफी तंग आ जाती है। रोजाना गाली गलौज से और मारपीट से तंग आकर वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी बात सारी अपने प्रेमी रोशन को बताती है कि कैसे उसके पिता उसके साथ रोजाना गाली गलौज करते हैं, शराब पी कर आते हैं। अब वह उनकी शराब पीने की लत से बिल्कुल परेशान हो गई है। उसके बाद उसका प्रेमी और पार्वती मिलकर यह फैसला करते हैं कि वह 60 साल के सत्तू की हत्या कर देंगे दोस्तों, जिसके बाद से यहाँ पर सत्तू देवदास की हत्या करने की प्लानिंग बना ली जाती है। प्लानिंग के अनुसार अब पिता शराब पीकर घर पर आता है। जैसे ही पिता शराब पीकर घर पर आता है, वहां पर पहले से ही पार्वती का प्रेमी रोशन मौजूद होता है। जैसे ही वह पार्वती के साथ गाली गलौज करने लगता है, वह उसके सिर में डंडे मार देता है। जैसे ही पिता नीचे गिरता है तो पार्वती भी एक डंडा उठा लेती है और अपने पिता के सिर पे डंडा मार मार कर उसको बेहोश कर देती है। जब पिता बेहोश हो जाता है तो वह चेक करते हैं कि वह मरा या नहीं, जिसके बाद पार्वती अपने पिता का गला दबा देती है। वह तब तक गला दबाए रखती है, तब तक उसकी सांसें छूट नहीं जाती। जैसे ही पिता की मौत हो जाती है तो वह अपने प्रेमी को वहां से भगा देती है और बताती है सबको कि मेरे पिता की शराब पीने से मौत हो गई है। शराब पीते पीते पता नहीं क्या हो गया, अचानक से उनकी मौत हो गई है। पड़ोसी भी उसकी बातों में आ जाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ना तो किसी रिश्तेदार को इसके बारे में खबर दी जाती है, ना किसी और को, सिर्फ पड़ोसियों को यहाँ पर पार्वती पूरी तरीके से बहका देती है कि कैसे उसके पिता की हत्या हो गई है और पिता की मौत अचानक से या तो हार्ट अटैक आया है या शराब पीने की वजह से कुछ बॉडी में हुआ है। जिसके बाद से ही किसी को भी कानो कानो खबर नहीं होती और शमशान घाट पे लाश को ले जाया जाता है। तभी किसी रिश्तेदार के पास पड़ोसी का फोन जाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई की हत्या हो गई है। दरअसल उस रिश्तेदार कोई और नहीं, लड़के की बुआ थी। बुआ को जैसे इस बात की खबर मिलती है तो वह अपने पड़ोसियों से इस बात के लिए आग्रह करती है कि एक बार लाश को अच्छी तरीके से देख ले। जब पड़ोसी लाश को अच्छी तरीके से देखते हैं तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद से ही पुलिस को वहां पर बुला लिया जाता है। पुलिस शमशान घाट से लाश को उठा ले जाती है और उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि सिर पर चोट लगने से और गला दबाने से यहां पर सत्तू देवदास की हत्या हुई थी। जिसके बाद से ही पूरा शक यहां पर पार्वती के ऊपर जाता है। पुलिस पार्वती को उठा ले जाती है और उसका रिमांड देती है। जैसे ही रिमांड लिया जाता है, वह सारा सच उगल देती है कि कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, उसके बाद से उसके प्रेमी रोशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है
है कि उन्होंने चार्जशीट तैयार कर ली है। जल्द ही यहाँ पर दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वारदात के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।